बेटे की मौत से सदमे में राधा काकी। बच्चों के पीछे दौड़ते हुए, आज सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम राधा नहीं। दिमाग खराब कर रखा है इन लड़कों ने। राधा काकी काफ़ी बड़बड़ाई हुई। कभी बच्चों के पीछे दौड़ रही थी तो कभी थक हार कर पेड़ के नीचे बैठ जाती। बच्चे कहाँ हाथ आते, भाग कर निकल गए। अंत में थक हार कर आंखों में आंसू भरे वहीं नीम के वृक्ष के नीचे बैठ गई। मैली कुचैली साड़ी से आंखों की कोर पोंछते हुए, आने दे करमवीर को, इस बार सबकी शिकायत करूंगी। राधा काकी की व्यथा देखकर धर्मवीर की आंखें नम हो गई। चल राधा, घर चल। धर्मवीर राधा से कहने लगे। राधा अभी भी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। देखना कर्मा के बापू, इस बार मेरा बेटा आएगा तो इन बच्चों की शिकायत करूंगी। मुझे पागल कहते हैं, कर्मा माई को पागल कहते हैं। मेरा बेटा फौजी है, फौजी। गर्व से सीना तान कर बोली राधा। गांव वालों की आंखें नम हो जाती थी राधा को देखकर। सब बच्चों को डांटते थे कि राधा काकी को कोई परेशान ना करे, पर बच्चे तो बच्चे हैं। जब भी मौका पाते राधा काकी को अकेला देखकर तंग करने लगते थे। बहुत ही मितभाषी कोमल हृदय वाली थी राधा काकी। सबकी सहायता करती। 5-5 बेटियों के बाद बहुत मन्नत और मुरादों से पाया था करमवीर को। घाट घाट का पानी पी लिया था, पत्थर पत्थर को देवता बनाकर पूज लिया था, तब जाकर कर्मा को पाया था। जान बसती थी कर्मा में राधा की। बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था कर्मा को राधा ने। जरा सी खरोच आ जाती तो पागल सी हो जाती थी। बेटियों की शादी हो चुकी थी। कर्मा भी शहर में पढ़ने चला गया था। कर्मा फौज में भर्ती हुआ, पूरे गांव को मिठाइयाँ बांटती फिरी थी। अब मेरा कर्मा फौजी बन गया है, सबसे गर्व से कहती। बहुत ही चाव से अपने कर्मा के लिए दुल्हनियाँ पसंद की थी राधा काकी ने। कर्मा इन छुट्टियों में घर आएगा तो ऐसा ब्याह रचाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। दीपावली की छुट्टियों में आखिरी बार आया था कर्मा। तुलसी विवाह के बाद ही धूमधाम से विवाह रचाया था। खुशबू और कर्मा की बलैया लेती नहीं थकती थी। ब्याह को एक ही दिन हुआ था कि कर्मा का फ़ोन आ गया। तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, फ़ौरन रिपोर्ट करो। देश के प्रति फर्ज पुकार रहा था। कर्मा चला गया। सीमा पर भारी गोलाबारी चालू थी। कर्मा को मिशन पर भेज दिया गया। 2 दिन तक गोलाबारी होती रही। पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। भारतीय सेना के भी 3 जवान शहीद हो गए थे, कुछ घायल। शहीद जवानों में एक नाम कर्मा का भी था। अभी अभी तो दुल्हनियाँ बनकर लाई थी खुशबू को। उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी न उतरा था कि मेहंदी में लिखे कर्मा के नाम को देखकर खुशबू चीख चीख कर रो रही थी। सारी खुशियाँ, सारे सपने एक झटके में बिखर गए थे। राधा तो कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थी। सामने तिरंगे में लिपटा उसका कर्मा सोया हुआ था। वो उसके सिर पर हाथ फिराकर सबको चुप होने का बोल रही थी। चुप हो जा खुशबू, काहे को रो रही है पगली, कर्मा सोया है, जाग जाएगा। कर्मा के बापू, चुप हो जाओ, थक गया है मेरा बेटा। जागेगा तो अपने बापू को रोता देखकर दुखी हो जाएगा। राधा की दशा देखकर गांव वालों का कलेजा फट रहा था। राधा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रोते रोते चिल्लाने लगती, सब चुप हो जाओ, मेरा कर्मा फौजी है, फौजी अभी उठेगा और देश के लिए लड़ेगा। करमवीर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खुशबू ने तो बिखरी हुई खुशबू और टूटे हुए सपनों को समेटने शुरू कर दिए थे। धर्मवीर ने खुशबू को आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। खुशबू कर्मा के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए पूरे मन से जुट गई। धर्मवीर अपनी खेती बाड़ी में दिल बहलाने लगे थे। एक राधा काकी ही थी जो बार बार भूल जाती कि उसका कर्मा उन्हें छोड़कर चला गया है। सुन पार्वती, अब की दिवाली में कर्मा आएगा तो घर की छत ठीक करवाऊंगी और तेरे घर की टूटी दीवार भी सही कर देगा मेरा कर्मा। पार्वती नम आंखों से राधा को देखती पर चुप रहती। बच्चों को राधा घर के बाहर खेलने नहीं देती थी, इसलिए वो उन्हें चिढ़ाने लगे थे। तुम लोग फिर यहाँ उधम मचाने आ गए। कर्मा सो रहा है, जाग जाएगा, भागो सब यहाँ से। बच्चे फिर पागल काकी कहकर आगे आगे भागते, राधा पीछे पीछे। फिर थक कर नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगती थी। माँ का दिल स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसका लल्ला वतन पर फिदा हो गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।